काहे बेच खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। काहे बेच खाया अपन ईमान जी, गांव के प्रधान जी। यहाँ तक कि लोग गाते हैं प्रधानवा के रहर में, तब प्रधान जी का कान कहाँ गया था? प्रधान जी मर गए थे क्या, जिंदा नहीं थे? वो अपनी उनकी बहू बेटी नहीं सुनती हैं, अपने घर में वो वीडियो नहीं चलाते हैं? कहाँ गए थे प्रधान जी? अगर आपको मेरे गाने से दिक्कत है तो बिल्कुल सामने आइए और हम भी आपको देखें और आपका काम देखें, आप कितना अच्छा काम किए हैं। और हम अपने गाने के माध्यम से हम भी अपना गांव दिखाएंगे, हमारे गांव में क्या विकास हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और वंदना दुबे आज किसी चेहरे की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, वंदना दुबे जी ने एक गाना गाया, प्रधान वर्ड का इस्तेमाल करके इन्होंने गाना गाया और इन्हीं के गांव के प्रधान ने इनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया है। क्या प्रधान से आपसे कोई रंजिश है या फिर आपको जो आप आगे बढ़ रहे हैं इसलिए आपके ऊपर FIR दर्ज करवाए हैं, या फिर जो प्रधान वर्ड को लेकर आप गाना गाए हैं इसको लेकर? जी, जो प्रधान जी का आप बोल रहे हैं मेरे गांव के, किसी का नाम नहीं है कि कौन ये किया है। हाँ, कौन धमकी दे रहा भी किसी का नाम नहीं निकला है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वहाँ के प्रधान हैं। तो ये जो है कोई है जो मुझसे जलता होगा, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे ही गांव के, ये दूसरा कोई भी हो सकता है जो मुझसे जलन होता होगा कि इतना आगे क्यों जा रही हैं। तो बस यही चीज़ें हैं। और मेरा प्रधान जी के ऊपर एक गीत था, उसी गीत को लेके लोग आवाज़ उठाए हैं। क्या आपने अपने गाने में किसी प्रधान के नाम का जिक्र किया हुआ है? जी बिल्कुल नहीं किया है। मैंने खाली मतलब प्रधान करके गाया सुनाने का प्रयास करिए जो आपका गाना है। कि काहे बेच खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। काहे बेच खाया अपन ईमान जी, गांव के प्रधान जी ना। गांव के प्रधान जी लुटेरा प्रधान जी, गांव के प्रधान जी लुटेरा प्रधान जी। कहे गौवा के गिराया तू मान जी, घटिया प्रधान जी ना। तब तो कहत रहा है मनदार हो, जीते के बाद कहे भया लाचार हो। कहे गौवा के गिराया तू मान जी, घटिया प्रधान जी ना। तो आप ये बताइए, आपने किसी का नाम नहीं लिया, इसके बावजूद क्यों इस तरह से आपको धमकियां मिल रही, फोन कॉल आ रहे हैं सब? पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ये मैं भी तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इससे गंदे गंदे लोग गाना गाते हैं। अब प्रधान जी के ऊपर बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मुझे भी तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये नेहा राठौर भी गाना गाए हैं यूपी में, का हुआ है? सबका नाम लेके सब गाए हैं भाई। हाँ, उसके बावजूद भी इस तरह कोई समस्या नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ तक कि लोग गाते हैं प्रधानवा के रहर में, तब प्रधान जी का कान कहाँ गया था? प्रधान जी मर गए थे क्या, जिंदा नहीं थे? वो अपनी उनकी बहू बेटी नहीं सुनती हैं, अपने घर में वो वीडियो नहीं चलाते हैं? कहाँ गए थे प्रधान जी? तो कहीं न कहीं कहने का मतलब ये आपसी रंजिश या फिर आपको देख कर जलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई आगे बढ़ता है तो लोग टांग पकड़ के खींचते हैं, और शायद मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं किसी विवाद में फंसूं। और हम ऐसा काम करते थे, सबसे अलग तरीके से हम काम करते थे कि किसी में मेरा मिलता जुलता न रहे, कोई कंपटीशन न हो। इसीलिए मेरा थोड़ा अलग सिद्धांत था, अलग विचार था। लेकिन मुद्दा आ गया है, जब एक बार नाम बदनामी हो गया है, मैं समाज में निकल ही चुकी हूँ, तो अब ऐसे शायद आपको ऐसे मिलता रहेगा गीत। अच्छा, अब ऐसे मिलता रहेगा? जी बिल्कुल। आप एक वायरल चेहरा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको कंट्रोवर्सी करके प्रधान अपने आप खुद वायरल करना चाहते हो? बिल्कुल, अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सामने आए, हम उनको अच्छी तरह से वायरल कर देंगे तो वायरल ही हो जाएंगे, तो जिंदगी भर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, मतलब जो भी इस तरह से कर रहा हो सामने आए। जी बिल्कुल, प्रधान जी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे गाने से दिक्कत है तो बिल्कुल सामने आइए और हम भी आपको देखें और आपका काम देखें, आप कितना अच्छा काम किए हैं। और हम अपने गाने के माध्यम से हम भी अपना गाँव दिखाएंगे, हमारे गाँव में क्या विकास हुआ है, क्या हमारे गांव के प्रधान किए हैं और आप क्या काम किए हैं। आपने तो अपने गाने के माध्यम से जो ज़मीनी हकीकत होती है, जो आजकल गांव में पैसा आता है, फंड पास होता है, लेकिन विकास नहीं होता, नालियाँ टूटी रहती हैं, तालाब का निर्माण नहीं हो पाता, गौशाला का निर्माण नहीं हो पाता, आपने हकीकत को बताया है, ना किसी ऊपर आपने कटाक्ष किया है, ना ही आपने किसी का नाम लिया है। इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? बस यही है
अब पता नहीं क्या है, मेरे से जलन होगी, मुझे आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर या बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं, तो यही सब चीज़ें जलन है, बाकी और कुछ नहीं है जी। तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में फिर भी आप ऐसे भ्रष्टाचार, महंगाई पर वार करती रहेंगी अपने गानों के माध्यम से? अब तो मेरा गीत हमेशा आता रहेगा। अब तो मैं विवाद में फंसी गई हूँ, आई गई हूँ, तो मेरा गीत हमेशा आता रहेगा। हाँ, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मेरा गीत इसी तरीके से अभी इससे भी खतरनाक प्रधान जी के ऊपर मैंने गीत लिखवा रही हूँ और गाऊंगी जी। बिल्कुल प्रधान जी को जो भी करना है, अगर मुझे जेल भेजवा रहे हैं तो बिल्कुल, अगर उनमें औकात है, हिम्मत है, तो बिल्कुल आइए, अपना काम दिखाइए और हमें जेल में भेजिए। दोस्तों, इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। इसी देश में भी लोग कह देते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री तक को गाली दे देते हैं लोग, लेकिन किसी कुछ भी नहीं कहता, ना होता जेल होता है, ना ही किसी पर कोई कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा गाना जो बवाल का कारण बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि ना ही इन्होंने किसी प्रधान का नाम लिया है, ना ही उनके किसी विशेष वर्ग को टारगेट किया है, केवल काम को लेकर। भाई, ये जरूरी नहीं कि इनके गाँव का प्रधान हो, कहीं भी किसी गाँव का प्रधान हो, इन्होंने अपने गाने के माध्यम से गांव की हकीकत को बयां किए हुए हैं। जिस तरह से आजकल प्रधान आए दिन भ्रष्टाचार करते हैं, तो हमेशा मतलब आप भी कहीं ना कहीं मतलब नेहा राठौर की तरह आप भी मतलब नहीं, मुझे नेहा राठौर नहीं बनना है, लेकिन जो मैं सिंपल सा गीत गाती हूँ ऐसे गीत गाती रहूँगी, जो मुझे समझ में आएगा। हाँ, समाज के लिए अच्छा है, हित है, और इसमें कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, वो गीत मैं बराबर लेके आऊँगी जी। 2024 में चुनाव है, क्या चुनाव के मुद्दे भी आप गाना गाएंगी? बिल्कुल, हमें मिलेगा और ऑफर आ रहा है, मुझे राम मंदिर पे आया है, बाकी और सारा गीत आया है, मैं बिल्कुल गा रही हूँ, गाऊंगी, हमेशा गाऊंगी जी। बिल्कुल, राम मंदिर पे गा रही हैं। मेरा गीत गाने का तो अधिकार है, मैं तो गीत गाने के लिए यहाँ समाज में निकली हूँ। किस लिए मैं लोक गायिका किस लिए मानी जा रही हूँ? मुझे जो मुझे समझ में आएगा वो मैं गीत गाऊंगी बिल्कुल। अगर आप लोग को खराब लगेगा, अगर मुझे जहाँ आप मुझे गलत समझ रहे हैं, गलत पकड़ रहे हैं कि नहीं आपने ऐसा गलत किया है, तो बिल्कुल आप कार्रवाई करिए और हम तैयार हैं सहने के लिए। मतलब चाहे जितना कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाए, आप सब कुछ लड़ने के लिए तैयार हैं, सब डट कर सामना करेंगे आप? बिल्कुल, हम पीछे हट जाएंगे तो ऐसे हमेशा हमें धमकी मिलेगी और हमेशा हमारे पीछे लोग लगे रहेंगे, और जब हम भी डटेंगे और उनको उनकी सबक सिखाएंगे तो हमसे पीछे हट जाएंगे, नहीं तो हम पीछे हटने वाले वैसे भी नहीं हैं। क्या इससे पहले भी आपको किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था? बिल्कुल नहीं, आज पहली बार है, और मैंने बताई नहीं कि मैं ऐसा सोचती भी नहीं थी और मैं इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहती थी। मुझे जनता का प्यार मिलता है और लोगों का सपोर्ट मिलता है, इतनी फैमिली है हमारी, इतना प्यार करती है और इतना मुझे इज्जत देती है, और हम इसमें बहुत खुश थे। लेकिन ये सब बकवास जब प्रधान जी का धमकी वमकी आने लगा, ये चीज़ मुझे चुभ गया मेरे दिल में कि नहीं, जब मेरा ये नाम बदनाम ही कर दिए तो सब लोग बोलेंगे ना प्रधान उनको धमकी दिए थे, तो इसीलिए मैं अब गीत हमेशा गाती रहूँगी जी। तो मतलब आपको पूरा भरोसा है, आपने कुछ गलत नहीं किया है? बिल्कुल भरोसा, इसीलिए तो मैं ऐसे बैठी हूँ। अगर भरोसा नहीं होता तो अब तक प्रधान जी हमें यहाँ छोड़ते क्या? प्रधान जी में अगर कमी नहीं होती तो क्या प्रधान जी छोड़ते? आज प्रधान जी बोल रहे हैं भैया हमारा नंबर हटवा दे, हम कुछ कहना है। हाँ, तो अभी कोई खुलकर सामने आया है कि नहीं? किसी ने आपको खुलकर कोई सामने आया है? कोई खुल के सामने नहीं आया है। जो नंबर मैंने वायरल कर दिया है उस पे भाई हमारी भी फैमिली है, हमें भी चाहती है, वो लोग फोन कर रहे हैं तो वो परेशान हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ बोला नहीं है, प्लीज आप मेरा नंबर हटवा दीजिए, उनके ऊपर FIR नहीं होगा, ये सब चीजें पे FIR नहीं होती। तब कहाँ थे आप? क्यों हमारे पास फोन किए? क्यों मुझे भड़का रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं नंबर हटाएंगे, तब तक नंबर हटाएंगे नहीं जब तक आप मेरे सामने निकल के आएंगे नहीं, तब तक नंबर नहीं हटाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं छुपे तौर पे आपको कोई परेशान करना चाहता है? तो इसीलिए तो मैं नंबर नहीं हटाऊंगी। जब वो तंग हो जाएगा तो बताएगा ना हमें कौन बोला था फोन करने के लिए। जब वो इंसान जब परेशान होगा तो खुद खुलेगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से हम और प्रयास करेंगे, जो भी सच्चाई सामने आएगी आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।